हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो हमारा क्लास 10 का हमने पेपर सॉल्व करते हैं हम। तो जो हमारा आज का थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने सेक्शन 1 एंड 2 करा था, वो आप प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। फिर सेकंड पार्ट में हमने इसका सेक्शन सी कराया था। आज हमारा सेक्शन डी एंड हम आज इसको पूरा करेंगे तो हमारे पूरा पेपर आज हो जाएगा कंप्लीट। तो आप बेटा पूरे मार्क्स, आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप पूरा पेपर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा हमारा पेपर आज हम पूरा कर देंगे। तो उस के अकॉर्डिंग आज हम चलेंगे। इसका जो सेक्शन नंबर डी है, जो हमारे एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स था, ठीक है बच्चों। तो देखा होगा आपने, जो यहाँ से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस से आया था। 2 पिलर और इक्वल लेंथ ऑफ द स्टैंड ऑन द आइदर स्टैंड साइड ऑफ द रोड विच इज द 100 मीटर था वाइड एक्सटर्नली अपोजिट साइड टू ईच अदर, देखिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपने सीबीएसई ने जो आंसर की भेजी हुई है, उस हिसाब से देखो आपको कैसे मार्क्स, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था पूरा, ये हमारे पास आंसर की है। तो ये तो क्वेश्चन था कि 2 पिलर, यहाँ से ये देखो आपने डायग्राम बना रखा है अच्छे से। ये हमारा ए और बी दोनों सेम हाइट के थे, ये हमारा ए और बी है, इसके हाइट एच और यहाँ भी आपका एच है, ठीक है। यहाँ से आपने इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 100 थी। तो उसने क्या बोला, यहाँ से जो आपका एंगल बनता है वो 30 का है, यहाँ से आपका एंगल बनता है एलिमिनेशन वो आपका 60 का है। इनके बीच की आपने निकालनी है डिस्टेंस, यानी कि आपको निकालने हैं बीपी और आपने निकालना था पीडी। आपको एक्स निकालना था, अब ये निकालना था। तो ये पूरा आपका 100 था। तो यहाँ से देखो हमने ये लिखा हुआ उसने, तो देखो 1 मार्क्स तो इसकी है करेक्ट फिगर की, 1 मार्क्स। फिर आपने क्या, लेट द ए बी एंड सी डी आर द 2 पिलर, ये आप लिख दिया आपने, हाइट है उनकी। अब यहाँ से आपने निकाला ट्राइंगल ए सी डी पी। देखो आपका ए सी डी कौन सा है, ये वाला छोटा वाला है। तो 1060 इक्वल्स टू √3 एच अपॉन एक्स। तो सिर्फ देखो आपने ये लिखा, तो इसकी मार्क्स आपको 1 मार्क्स मिल जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से आपने 1060 आपका होता है एच, 1060 होता है आपको √3, यहाँ से निकाला आपने हाइट, तो हाइट इक्वल तो आ जाएगा √3x। तो ये देखो इसकी आपको हाफ मार्क्स, 1.5 मार्क्स होगी, 2.5 मार्क्स होगी यहीं तक। फिर आपने चले दूसरे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी पी। यहाँ से निकाला आपने 1030, 1/√3 होता है एच, क्योंकि ये इसका बेस कितना है आपका 100 माइनस एक्स है। तो यहाँ से हमने एच निकाला 100 माइनस एक्स अपॉन √3। देखो एक तो आपका इसका था आंसर वैल्यू लिखने की इस वाले पॉइंट की, और यहाँ से आपने एच निकाला 1 पॉइंट इसके आधा मार्क्स, तो कितने देखो, ठीक है। अब यहाँ से आपने दोनों को सॉल्व करा, यहाँ से आपने निकालना एक्स की, तो एक्स के आपका आंसर आ गया है 25। तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे इस वाले पॉइंट के, हाफ निकालने की। फिर आप दूसरे पॉइंट से निकालोगे, देखिए यहाँ से हमारे पास ये एच था, एच का है 25√3, यहाँ से हमारा 25 इंटू ये हमारा आ गया हाइट ऑफ पोल 23 और 43.3, ठीक है। तो देखो आपको हाफ मार्क्स इसकी मिल गई। और ये जो यहाँ से, तो अब आपने लेंथ निकालनी, एक तो आपका 25 था, तो 100 में से 25 करोगे माइनस, तो आपका आ जाएगा 75। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन हो गया 5 मार्क्स का। नेक्स्ट यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन था, ये E is the point on the side of produced parallelogram of the ABCD, B is the intersect of CD and F is the show the triangle। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका सबसे इजी क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा। देखो आपने, देखो यहाँ से उसने बोला कि ABCD आपका एक पैलोग्राम था, तो ABCD आपने पैलोग्राम बनाया और AD को आपने प्रोड्यूस करना है पॉइंट E तक, ठीक है। देखो ये बन गया आपका ड्राइंग। अब आपने E को मिलाना था B से। देखो जो आपका करेक्ट फिगर है उसके आपके 2 मार्क्स हैं, ठीक है। अब आपने देखो क्या करा, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होता है, क्योंकि ये वाला सिमिलर बन जाता है, ये वाला अपोजिट एंगल है, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। देखो क्या करा हुआ, इन ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ, आपने ऐसे लिखा हुआ कि एंगल जो एंगल ई ए बी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। देखो 1 मार्क्स इसके हैं। फिर आपने लिखा एंगल इसके, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी, 1 मार्क्स उसके हैं। और एंगल ये दोनों ट्राइंगल आपका सिमिलर हो गया, आपका प्रूफ हो गया। देखो 3 और 2 5 मार्क्स आपके इस वाले क्वेश्चन में आ गए, ठीक है। इसका और पार्ट था साइड ए बी और बी सी एंड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, दोनों आपके क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन था आपका एग्जाम में हर साल आता था, देखो इस बार भी आ रखा है। तो यहाँ पर होता है कि पी एम इज द मीडियन ऑफ द अंदर। तो देखो यहाँ से हमारा ए बी सी था आपका ट्राइंगल, यहाँ से आपने ए डी लगाया मिड पॉइंट, इसका लगाया पी क्यू आर था, यहाँ से आपने पी एम लगाया मिड पॉइंट। तो करेक्ट फिगर के आपके 1 मार्क्स थे, राइट।
अब आपने क्या करा, ये हमारा बीपीटी थ्योरम था, ठीक है, सिमिलर वाला। तो ए बी के अपॉन में देखो, ए बी के अपॉन में क्या कराया, ए बी के अपॉन में पी क्यू, इधर आपका ए सी बी सी के अपॉन में क्यू आर और ए डी के अपॉन में पी एम, ठीक है। फिर आपने क्या करा, क्योंकि जो हमारा बी सी था वो हाफ ऑफ टू बी डी है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी, क्योंकि ये इसको तो पहले वो सिमिलर प्रूव कर रहा है इस ट्राइंगल को, यहाँ ये वाला एंगल नहीं निकालने के लिए। तो यहाँ से इसने करा टू बी डी अपॉन टू क्यू एम, देखो एक मार्क्स तो इसके हो गए, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ से 2 से 2 काटा, तो ये बन गया आपका एंगल ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एक मार्क्स आपको इसके मिल गए। फिर आपने एंगल यहाँ से हमें मिल गया एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, देखो एक मार्क्स इसके हैं, कितना इजी क्वेश्चन था। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, अब आपने दोनों को साइड कर दिया, फिर यहाँ से आ गया एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो ट्राइंगल ए बी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी क्यू आर, देखो एक एक मार्क्स यहाँ पर आप दे रखे हैं सिंपल तरीके से। तो ये आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन था, 24 है 34 है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एंड कंसिस्ट द स्पीड ऑफ हैड द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर मोर, देखो बढ़ के आ रहा है 15, इफ द वुड द हैव द टेकन आउट 30 मिनट लेस देन फॉर द जर्नी, देखो पहले हमने क्या करना था, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड थी, और नाउ द स्पीड, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है 15 किलोमीटर, तो उसने क्या करा एक्स प्लस 15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, पहले देखो 90 अपॉन एक्स माइनस 90 अपॉन एक्स प्लस 15 इक्वल टू 1/2, जो ये 30 था इसने चेंज कर दिया मीटर आवर में, तो 30 अपॉन 60 1/2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखो एक मार्क्स तो आपको सिर्फ इसके मिलने हैं, 1.5 मार्क्स इस वाले पोर्शन के आपको 1.5 मार्क्स 1.5, इस वाले पोर्शन के आपको 1 नंबर, जब आपने दोनों को सॉल्व कर दिया 1 नंबर, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू फाइंड होगी तो आपका 1 नंबर, तो ये आपका आंसर आ गया है 45 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ से हमारा इसका और वाला पार्ट था 45, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी प्लस एक्स का, आप यहाँ पर आपका है एक्स स्क्वायर, फिर आपका है -6 प्लस एक्स और 3 आपका है, ये हमारा पूरा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो यहाँ से कह रहा है कि फाइंड द हैज द रियल ऑफ इक्वल रूट्स, तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स यहाँ से हमारा निकालना हमने माइनस, ये पूरे आपके बी की वैल्यू है, ये ए और सी है, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो वहाँ से आपने सॉल्व करा, ये आपने पूरा सॉल्व, देखो 2 मार्क्स के हैं सॉल्व करने के, और 1 मार्क्स आपने यहाँ से आपके ये सी निकालने की, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया सी इक्वल टू आपका आ गया 3, तो 1 मार्क्स तो आपको इसके मिलेंगे, और 1 मार्क्स देखो 2 मार्क्स तो आपको वैल्यू पुट करने की है, और 2 मार्क्स आपको सॉल्व करने की है, तो आपके 5 मार्क्स आपके यहाँ पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 35 है वो हमारा मीन मॉड मीडियन था। फॉलोइंग द आपका सो द टेबल, ये हमारी टेबल थी जो आपकी, ठीक है, यहाँ से आपको निकालना था मॉड एंड मीडियन, मॉड एंड मीन, ठीक है। तो मीन तो देखो आप किसी से निकालते हो, आपके पास डायरेक्ट मेथड था, आपके पास एज्यूम था, आपके पास स्टेप था, तो ये हमारे देखो टेबल है, पहले यहाँ से आपको ये तो एफ आपको गिवन था, यहाँ से आपने निकालना मिड पॉइंट यानी कि एक्स आई, और फिर आपने एक्स आई की इंटू करी एफ से, तो देखो ये 60, ये 120, 220, 660 ऐसे करके ये आपका आंसर आ गया है 2830। जब आपने ये आपका बिल्कुल पूरा राइट है तो आपको मिलेंगे 1.5 मार्क्स इस टेबल की, ठीक है। यहाँ से आपने मीन निकाला, तो मीन का आपका आंसर आ गया है 1/2, यदि आपने वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आ गया है सही बिल्कुल, तो आपको आधा मार्क्स इसकी। अब आपने निकालना है इसकी मॉडल क्लास हमारा काम है जो मीडियन होगा, तो 35 to 45 यहाँ से आपने मॉड निकाला, तो आपने वैल्यू पुट करी इस वाले फॉर्मूले में, तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगी। फिर आपने यहाँ से आपका आंसर आ गया तो 1 मार्क्स आपकी इसके मिलेंगे, यानी कि पूरा आपके हो गए कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। अब चलते हैं हम इसकी केस स्टडी में, ठीक है। ये हमारे केस स्टडी था कि राम द यंग एंड द वाज द फेंसिंग और द वाई द टेकिंग, ये क्वेश्चन भी इजी था, ठीक है। ये हमारा केस स्टडी फर्स्ट है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन था वो, देखिए ये वाला, इसमें ये आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ये वाला केस जो हमारा रैयान वाला था। तो इसके देखिए यहाँ पे चलते हैं, ये आपने पूरा आपको दिख रहा था कि इसमें आपके पॉइंट जी कौन सा पॉइंट है, ए कौन सा है, बी कौन सा है, ये आपने सारे पॉइंट निकालने थे। फर्स्ट था हमारा
फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइन एफ, और ये एफ हो गया और ये आपका जी हो गया, इसका मिड पॉइंट। तो पहले तो आपने एफ के पॉइंट निकालने थे, फिर आपने जी के पॉइंट निकालने थे। तो वहाँ से देखो जो हमारा फॉर्मूला बनता है अकॉर्डिंग टू, देखो ये हमारा मिड पॉइंट है एफ जी। तो जो यहाँ पर देखो आपका एफ के पॉइंट हो गए, कितने हैं आपके, यहाँ पर हमारा एफ है -3, 0, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, 4। ये हो गया मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो ये आपका मिड पॉइंट आपका आ गया -3 प्लस 1/4, 2 आ गया। ये हमारा आ गया -1 और 2, तो 1 मार्क्स आपको इसके मिलने हैं। फिर आपने निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ए जी। अब आपने निकालना है डिस्टेंस ए जी, तो आपका आंसर आ रहा है 52। तो 1 मार्क्स आपको इसके मिलनी है, एक आपको ये वैल्यू पुट करने की, यानी कि आपको 2 मार्क्स आपको इस वाले क्वेश्चन मिलनी है। फिर आपको निकालना है द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड टू, यहाँ से आप निकालना है इसका सेक्शन फॉर्मूले से। तो आपका आंसर आ गया 3,7/2, तो 1 मार्क्स आपको इसके मिलनी है। और एक तो ये था डी वाला, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट, इसके थे -2, -5। तो इस हिसाब से आपका यहाँ से आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट पार्ट है इसमें जो हमारा केस स्टडी 2 था। 2 में देखो आपको ये वाला क्वेश्चन था कि ट्रेसर, ये वाला आपको यहाँ पर व्हाट इज द नंबर ऑफ द फर्स्ट स्पॉट, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ से यानी कि हमारा ये क्वेश्चन एपी से था। तो एपी वाले क्वेश्चन में देखिए जो हमारा 37 क्वेश्चन था ये है, देखो नंबर ऑफ द फर्स्ट स्पॉट ये 25, 20 प्लस बोला कि फर्स्ट आपका 20 है, 20 प्लस 4n था, तो 4 × 1 करोगे आप तो ये 24 आ गया। तो ये था हमारा फर्स्ट स्पॉट 24, यानी कि देखो 1 मार्क्स आपको मिलनी है इसकी। फिर आपको निकालना सेकंड, व्हाट इज द स्पॉट ऑफ नंबर ऑफ 112। यहाँ से आपको 20 प्लस 4n = 12, तो यहाँ से हमारा n आ जाता कितना 13। देखो 1 मार्क्स तो इसके मिलनी थी इस वाले पोर्शन की, और 1 मार्क्स आपको मिलनी है n वाले की। यहाँ से आपके 2 मार्क्स कवर हो गए। फिर आपको निकालना है व्हाट इज द सम ऑफ द, ये तो आप सम निकाल दो, सम का फॉर्म लगा दो, ठीक है। देखो आपने डी निकाला, डी की आपके मिल गए आधा मार्क्स। फिर आपने ये सम का आपने वैल्यू पुट करी इस वाले फॉर्म में, तो आपको 1 मार्क्स मिल गए। एंड अब आपका यहाँ पर आंसर आ गया है 420, तो आपको हाफ मार्क्स इसको, यानी कि टोटल आपके हो गए 2 मार्क्स। यहाँ से हम इसका लास्ट पार्ट था, विच नंबर ऑन द लाइज n-2 nth स्पोर्ट्स। तो ये तो कोई हमारा था नंबर ऑफ द n2, तो आपके 20 प्लस जहाँ आपका n था वहाँ क्या रखोगे आप n-2, यहाँ से हमारा आ गया 12 प्लस 4n, तो 1 मार्क्स आपको इसके मिलनी थी। तो ये हो गया आपका इसका केस स्टडी का 2 कंप्लीट। थर्ड इसमें जो आपका लास्ट था, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमारे सरफेस एरिया वॉल्यूम से आया था। तो ये क्वेश्चन था, यहाँ पर लिखा था इसमें कि आपको देखो क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड का आपको दे रखा था उसने, तो क्यूबॉइड ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने उल्टा सुल्टा करा होता। तो इसको आपने कैसे करना था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये हमारा क्यूबॉइड था 30 × 32 × 15, आपने ऐसा करना था। तो आपको आधा मार्क्स तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करने की थी। फिर आपने ये जो आपने इसका आंसर निकाला, ठीक है, ये बन गया आपका 14,400, तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे इस वाले पोर्शन की, ठीक है। सेकंड था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट। जो आपका मिल्क पैकेट था उसका आपका दे रखा था उसने ऊपर, किसका क्या है मिल्क पैकेट का 2, ये देखो ये था इसका डायमेंशन। तो आपने क्या करना था 2 × LB + BH + HL से लगाकर मैं फॉर्म लगाया। तो देखो 1 मार्क्स तो आपने वैल्यू पुट करने की लगाई थी। देखो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा उन्होंने सीबीएसई ने कि आपको हर बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाए। तो सिर्फ आपने वैल्यू पुट करने की आपको 1 मार्क्स, फिर आपने 470 रखा, आपने आंसर आ गया तो 1 मार्क्स आपकी 470, ठीक है। इसका जो बी वाला पार्ट था, हाउ मेनी मिल्क पैकेट कैन बी फिल्ड ऑफ द, तो आपने क्या करना है जो टोटल आपका था इसमें से आपने इसको डिवाइड करना था। तो 30 × 32 × 15/15 × 8 × 5, तो ये आपका आ गया 24 पैकेट आपके बन जाएंगे। तो 1 मार्क्स आपका इसका था और 1 मार्क्स आपका इसका था, क्योंकि दोनों में से आपको एक करना था। एंड जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, हाउ मच मिल्क कैन बी कप इन हुड, यानी कि आपको निकालना था इसका वॉल्यूम। तो देखो कप किस टाइप में होता है, ये आपका होता है सिलेंड्रिकल। तो यहाँ से आपका निकलता है कैपेसिटी ऑफ द कप, यानी कि πr² × h, पाई की वैल्यू होती है, आर आपको दे रखा था, एंड आपकी हाइट दे रखी थी 7। तो ये आपका आ गया। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन गलत था, सीबीएसई ने इसको गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसको 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखो आधा मार्क्स इसके थे वैल्यू पुट करने के, आधा मार्क्स आपके आंसर निकालने के थे, आधा आपको हो गया 1 मार्क्स।
इस हिसाब से देखो ये आपका पूरा पेपर आपका कंप्लीट कर दिया हमने। आप अच्छे से देखिए अपने कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।